अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग बायोलॉजी 9th के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बेटा, सबसे पहले हम टर्म डिस्कस करते हैं साइंस को। साइंस बेसिकली मेरे बेटा कहते हैं कि अगर हम आसान ज़बान में कहें, किसी चीज़ के बारे में जो जानने का प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं, साइंस का नाम देते हैं। तो साइंस की जो हम स्टार्ट से ही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, हम कहते हैं द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हमने किसी चीज़ के बारे में जानना है ना, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास आता है, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, उस चीज़ को देखना, परखना कि वो चीज़ किस तरह की हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो चीज़ हमने देखी है, जो चीज़ हमने परखी है, उसको चेक करने के लिए कि आया कि हम ठीक, हमारा आइडिया है, हम ठीक तरह से सोच रहे हैं, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग उस चीज़ के ऊपर करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी नॉलेज हमारे पास आता है, जो रिज़ल्ट आता है, वही हमारे पास है, साइंटिफिक नॉलेज हमारे पास है। तो बेसिकली अगर हम नेचुरल साइंसेस की बात करें, तो नेचुरल साइंसेस में हम लोग अपनी नेचर को स्टडी करते हैं, अपने आसपास के माहौल को स्टडी करते हैं। तो नेचुरल साइंसेस में आप जितनी फ़िलहाल मैट्रिक लेवल के ऊपर जो सब्जेक्ट्स आप मेनली साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फ़िज़िक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की भी बात करें, ये मेन हमारे पास साइंस की ब्रांचेस के अंदर जो है ना, हमारे पास सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइंस की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि साइंस अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द। सिस्टमैटिक वे मतलब एक पूरे सिस्टम के तहत बाकायदा एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए, एक मेथड को अडॉप्ट करते हुए, एक सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए आप स्टडी कर रहे हैं नेचुरल वर्ल्ड को थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। आप उनको ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, परख रहे हैं, जान रहे हैं, और फिर आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपनी जो आपकी परख है, जो आपकी जांच है, उसको चेक कर रहे हैं। तो उस पूरा जो सिस्टमैटिक नॉलेज, आपका सिस्टमैटिक आप तरीका पूरा अपना रहे हैं, उस तरीके को हम लोग नाम देते हैं साइंस का। उससे अगर हम लोग आगे चलें, तो साइंस की बेसिकली मेरा बेटा हमारे पास आ जाती हैं 3 ब्रांचेस हमारे पास आती हैं। बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है। और अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें, तो बेटा बेसिकली बायोलॉजी जो टर्म है हमारे पास, 2 वर्ड इसके अंदर जो हैं वो आ रहे हैं। अगर हम बायोलॉजी टर्म को डिस्कस करें, बायोलॉजी का बेसिकली जो हमारे पास ओरिजिन है, वो हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज से बायोलॉजी वर्ड जो है वो लिया गया। और ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स, पहला वर्ड हमारे पास आता है बायोस। बायोस का मतलब है, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो हमारे पास आता है लाइफ, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से आ जाते हैं? कोई भी ऐसी ऑर्गेनिज्म जो सांस ले रहा है, जो अपनी नई नस्ल स्टार्ट कर रहा है, जो मूवमेंट शो कर रहा है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है लिविंग की कैटेगरी के अंदर। तो बायोस टर्म लिटरल मीनिंग हमारे पास आ जाता है लाइफ। अगर हम दूसरा इसमें वर्ड देखें जो बायोलॉजी वर्ड के अंदर हमारे पास आ रहा है, वो निकला है लोगोस से। लोगोस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टडी करना, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, किसी चीज़ के बारे में जानना। तो बायोस और लोगोस दोनों वर्ड्स हमें बता रहे हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ना क्या है, बायोलॉजी के अंदर हमने स्टडी करनी है लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जानदार चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करें। तो सिंपल वे में अगर हम बायोलॉजी को डिफ़ाइन करें, तो बायोलॉजी हम लोग कहेंगे बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। साइंस का मतलब है किसी चीज़ को जानना। किस चीज़ को जानना है हमने बायोलॉजी के अंदर? बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने जानना है लाइफ के बारे में, जानना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हम लोगों ने जानना क्या क्या चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, और एट द एंड हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, उसका इंट्रैक्शन, उसका तल्ला कैसा है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, या जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर मौजूद जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ उस ऑर्गेनिज्म का क्या इंट्रैक्शन है, क्या ताल्लुक़ है।
तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, कि साइंस हम लोग पढ़ते हैं लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। बायोलॉजी वर्ड जो ओरिजिन है वो ग्रीक से हमारे पास है, ग्रीक लैंग्वेज से। दो वर्ड से इवॉल्व हुआ है, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। और बायोलॉजी का मेन फोकस हमारे पास कौन से मेन 3 टॉपिक्स हैं? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस अगर हम लोग आगे इस टॉपिक के अंदर डिटेल के अंदर जाएं तो बेसिकली जो हमारे पास आ जाती है बायोलॉजी, उसको आसानी के लिए मेजर 3 डिवीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ना लाइफ की, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर ज़िंदगी मौजूद है, उसको मेन 3 डोमेन्स के अंदर जो है ना अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर देते हैं। उसी बेस पे हमारे पास आ जाती हैं बायोलॉजी की डिवीजन्स। अब डिवीजन हमारे पास मेन बायोलॉजी की हमारे पास आ जाती हैं 3। सबसे पहली डिवीजन हमारे पास आ जाती है ज़ूलॉजी। अब ज़ूलॉजी हम लोग किस चीज़ को नाम देते हैं? अब ज़ूलॉजी में पहला टर्म आप लोग ज़हन में रखें कि हमारे पास आ रहा है ज़ू। ज़ू के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? एनिमल्स। जी हाँ। एंड लॉजी का वर्ड हम लोग पहले लोगोस ओरिजिन हम पढ़ चुके हैं, लोगोस इज़ स्टडी। तो ज़ूलॉजी हमारे पास अगर हम उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल। आप अपनी हिंट ज़हन में रख लें, ज़ू के अंदर एनिमल्स मौजूद हैं, तो ज़ूलॉजी हमारे पास किसकी स्टडी हमारे पास आ जाएगी? एनिमल्स की। दूसरी हमारे पास बायोलॉजी की जो डिवीजन आती है दैट इज़ बॉटनी। अब बॉटनी में जो मेन आपने रूट वर्ड अपना ज़हन में रखना है दैट इज़ बॉट। बॉट मीनिंग पास्चर, मीडो, चरने की जगह। चरागाह के अंदर क्या मौजूद होते हैं? जी हाँ, पौधे मौजूद होते हैं। देन बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। एंड द लास्ट डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज़ माइक्रोबायोलॉजी। मेन रूट वर्ड हमारे पास जो आ रहा है दैट इज़ माइक्रो एंड बायो। बायो हम पहले पढ़ चुके हैं, बायोस से निकला है, बायोस मीनिंग लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल लाइफ, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते। तो क्या हमें ग्लासेस लगा के वो दिखाई देंगे? जी नहीं। हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास लिविंग एंटिटीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें आम आंख से किसी भी ख़ास चश्मे से जो है वो दिखाई नहीं देते। सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कांट बी सीन विद नेक्ड आई, जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं दे रहे, वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Then what is microbiology? Microbiology is the study of microorganism. कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? जी हाँ, बैक्टीरिया, वायरसेस। हर वक्त हमारी हवा में आगे पीछे मौजूद है, हवा के अंदर, पानी के अंदर, खुराक के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन वो बैक्टीरिया हमें कभी दिखाई नहीं देते। तो बैक्टीरिया को देखने का हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का। तो अब इसी टॉपिक को हम लोग अपनी बुक के अंदर जो है वो देख लेते हैं कि बुक के अंदर बुक वालों ने क्या वर्डिंग इस्तेमाल करके हमारे पास इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया है। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें मेरे बेटा, हमारे पास सबसे पहले आ जाती है साइंस की डेफिनेशन। Then what is science? Science is a systematic way, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, प्रॉपर सिस्टम के तहत एक चीज़ को हम स्टडी करते हैं। ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड जो हमारे आसपास चीज़ें मौजूद हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। और यहाँ भी हमारे पास थोड़ी सी वर्डिंग चेंज के साथ वही डेफिनेशन मौजूद है कि एक सिस्टमेटिक वे है, प्रॉपर सिस्टम के तहत हमने, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत हमने स्टडी करना है किस चीज़ को?
अपने आसपास के माहौल को, अपनी आसपास की चीज़ों को, नेचुरल वर्ल्ड को कैसे स्टडी करना है, उनको ऑब्जर्व करके, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके। तो अगर हम साइंस की बेसिक ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर है, दैन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये हमारे पास सारी की सारी आ जाती हैं। बायो साइंस की जो सब डिवीजन्स हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो हमारे पास बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी हमारे पास जो डेफिनेशन हमने कहा था, 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस है, लोगोस है। तो बायोलॉजी की हमारे पास क्या डेफिनेशन है? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। उसके साथ जो चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि बायोलॉजी का जो मेन रूट वर्ड है वो किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हमारे पास हुए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से। और कौन कौन से वर्ड हमारे पास है? बायोस है और लोगोस हमारे पास मौजूद है। देन हम लोगों ने डिस्कस की बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स। हमारे पास यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है मेजर फील्ड्स की। तो मेजर फील्ड्स के साथ हम लोग इनको क्या नाम दे सकते हैं? डिवीजन्स का भी नाम दे सकते हैं। तो मेजर 3 डिवीजन्स हमारे पास हैं, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है? स्टडी ऑफ एनिमल। एनिमल की क्या क्या चीज़ें, एनिमल हैं किस तरह के, काम क्या कर रहे हैं, खाना किस तरह से खा रहे हैं, माहौल में अडॉप्ट किस तरह के कर रहे हैं, कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। बॉटनी के अंदर भी हम लोगों ने स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों का भी स्ट्रक्चर, पौधों के बॉडी फंक्शंस, कैसे अपने माहौल के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, कैसे खुराक तैयार करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हमारे पास हैं? मेनली स्टडी बताया गया है बैक्टीरिया। उसके अलावा उन्होंने कहा है जो माइक्रोस्कोपिक फंगस है। फंगस दोनों कैटेगरीज के अंदर हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी। जो माइक्रोस्कोपिक हमारे पास हैं फंजी, उनको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो मेरे बेटा आज का ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम लोग बायो की ब्रांचेस जो हैं वो स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ब्रांच, कोई डिवीजन इसकी क्लियर ना हो, कोई टर्म के अंदर आप लोगों को मुश्किल आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।